एक कुंभ में दो दिव्य शिशुओं का प्राकट्य हुआ। पहले निकले अगस्त्य ऋषि, जिन्हें आज भी कुंभज कहते हैं, यानी घड़े से जन्मे। और उनके बाद दूसरे शिशु निकले वशिष्ठ, वरुण देव के तेज से जन्मे, और इसीलिए इन्हें कहा गया वारुणी वशिष्ठ, यानी वरुण के पुत्र वशिष्ठ। दोस्तों, ये बात आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही वो राज है जो आगे की पूरी कहानी को बदल देता है। क्योंकि जब वशिष्ठ जी मुसीबत में पड़े, तब जो हुआ वो सिर्फ एक देव का काम नहीं था, वो एक पिता का फर्ज था। वशिष्ठ जी के पुत्र का नाम था शक्ति। शक्ति जो पिता की तरह ज्ञानी थे, पिता की तरह तपस्वी थे। एक दिन शक्ति की मृत्यु हो गई। राजा कल्माशपाद, जो एक राक्षस के वश में था, उसने शक्ति को मार दिया। वशिष्ठ जी को जब यह खबर मिली, वो पल में टूट गए। एक पिता के लिए अपने पुत्र की मृत्यु सबसे बड़ा दुख होता है, और वशिष्ठ जी इतने दुख में डूब गए कि उन्होंने सोचा अब जीना नहीं है। वशिष्ठ जी नदी किनारे गए प्राण देने के लिए। नदी में कूद गए, लेकिन नदी ने उन्हें वापस किनारे पर फेंक दिया। वशिष्ठ जी चौंक गए। वो पहाड़ पर चढ़े, ऊंचाई से कूदे, बच गए। आग में जाने की कोशिश की, आग ने जलाया नहीं। वशिष्ठ जी रुक गए। उनके मन में एक सवाल उठा, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं मर सकता? दोस्तों, यहां रुकिए। वशिष्ठ जी नहीं समझे, लेकिन हम समझते हैं। नदी ने वापस फेंका क्योंकि नदी वरुण की थी। आग ने जलाया नहीं क्योंकि वरुण ने रोका था। पहाड़ से बचे क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को जाने नहीं दे सकता। वरुण देव, जो समुद्र की गहराई में थे, वो देख रहे थे हर पल अपने पुत्र को। और तभी समुद्र की तरफ से एक प्रकाश आया, नीला, गहरा, शांत। वरुण देव प्रकट हुए, विशाल रूप, शांत चेहरा, आंखों में एक पिता का दर्द। हे वशिष्ठ, रुको, तुम्हारा काम अभी बाकी है। वशिष्ठ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने वरुण देव को देखा और पूछा, हे देव, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी 1000 आंखें हैं, आप सब देखते हैं, तो आपने मेरे पुत्र को क्यों नहीं बचाया? आप जल के स्वामी हैं, न्याय के स्वामी हैं, तो न्याय कहाँ था? एक पल सन्नाटा छा गया। वरुण देव ने वशिष्ठ जी की आंखों में देखा, और जो जवाब दिया वो आज भी वेदों में दर्ज है। वरुण ने कहा, हे वशिष्ठ, मैं रुद्र का पालक हूँ। ब्रह्मांड का नियम जो ब्रह्मा ने बनाया उसे मैं नहीं तोड़ सकता। हर जीव को उसके कर्म का फल मिलता है। यह नियम मेरे लिए भी है, देवताओं के लिए भी, और तुम्हारे लिए भी। अगर मैं इस नियम को तोड़ूं तो न्याय नहीं रहेगा, और जब न्याय नहीं रहेगा तो यह ब्रह्मांड एक पल भी नहीं टिकेगा। वशिष्ठ जी की आंखें भर आईं। वो समझ गए, वरुण दया नहीं करते, क्योंकि उनकी दया का नाम है न्याय, और यही न्याय इस दुनिया को टिकाए हुए है। और फिर वरुण देव एक पल के लिए चुप हुए। उनकी आंखों में कुछ और था, वो कुछ जो एक देव की आंखों में नहीं होता। वो था एक पिता का दर्द। वरुण ने धीरे से कहा, हे वशिष्ठ, तुम जानते हो तुम्हारा यह जन्म कहाँ से हुआ? उस कुंभ से, उस यज्ञ से, मेरे तेज से। तुम मेरे पुत्र हो, और एक पिता अपने पुत्र को मरते नहीं देख सकता। इसीलिए नदी ने वापस फेंका, इसीलिए आग ने जलाया नहीं, इसीलिए पहाड़ ने छोड़ा नहीं। मैं था हर जगह, हमेशा। वशिष्ठ जी एक पल के लिए जम गए। फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जो दुख घंटों में नहीं निकला था, वो एक पल में निकल आया। वरुण ने वशिष्ठ जी के कंधे पर हाथ रखा। उठो, तुम्हारा एक पोता होगा पराशर, और पराशर के पुत्र होंगे व्यास, और उन्हीं व्यास जी के हाथों से महाभारत लिखा जाएगा। यह काम तुम्हें पूरा करना है। जो हुआ उसे जाने दो, जो होना है उसके लिए जियो। वशिष्ठ जी चुप रहे, एक लंबी सांस ली, और पहली बार उस दुख के बाद खड़े हुए। दोस्तों, अब तक हमने वरुण देव को देखा न्यायी के रूप में, पाश धारण करने वाले के रूप में, सत्य के रक्षक के रूप में। लेकिन दोस्तों, देवता भी गलती करते हैं, और आज की कहानी वरुण देव की सबसे बड़ी गलती की कहानी है। ये कहानी महाभारत के अनुशासन पर्व में दर्ज है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब न्याय का रक्षक खुद अन्याय करे तो क्या होता है। सुनिए ध्यान से। चंद्रमा की एक पुत्री थी, भद्रा। भद्रा, जिनकी सुंदरता की तुलना तीनों लोकों में किसी से नहीं होती थी। चंद्रमा ने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढा, और वो योग्य वर थे महर्षि अंगिरा के पुत्र ऋषि उतथ्य। शांत, ज्ञानी, तपस्वी। भद्रा और उतथ्य का विवाह हुआ। आश्रम में सुख था,
शांति थी, लेकिन किसी की नजर उस सुख पर थी, वरुण देव की। वरुण देव, जो हमेशा से भद्रा की सुंदरता के दीवाने थे, जानते थे कि भद्रा का विवाह हो चुका है, लेकिन मोह ने विवेक को ढक लिया था। एक दिन भद्रा यमुना नदी के किनारे स्नान कर रही थी, अकेली, शांत, और तभी वरुण देव प्रकट हुए। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने भद्रा का अपहरण कर लिया, बिना उनकी सहमति के, और उन्हें ले गए अपने पाताल लोक के महल में, वरुण लोक, जहां सोने की दीवारें थीं, मोती और शंख थे, हर तरफ वैभव था। वरुण ने सोचा, इतना वैभव देखकर भद्रा ऋषि उतथ्य को भूल जाएंगी। दोस्तों, यही था वरुण देव का सबसे बड़ा अहंकार, ये सोचना कि शक्ति और वैभव से किसी का प्रेम खरीदा जा सकता है। जब ऋषि उतथ्य को पता चला कि उनकी पत्नी का अपहरण वरुण देव ने किया है, वो तुरंत क्रोधित नहीं हुए। यही उनकी महानता थी। उन्होंने नारद जी को दूत बनाकर वरुण के पास भेजा। दूत वरुण के दरबार में पहुंचा, संदेश सुनाया। हे वरुण देव, तुम लोकपाल हो, धर्म के रक्षक हो, पाप का हिसाब रखने वाले हो। किसी की पत्नी का अपहरण करना, क्या यह तुम्हें शोभा देता है? कृपया भद्रा को ससम्मान लौटा दो। और वरुण ने बड़े घमंड से जवाब दिया, भद्रा अब मेरी है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं लौटाऊंगा। प्रभु, भद्रा को छोड़ना होगा। दूत का अपमान करके वापस भेज दिया। दोस्तों, वो वरुण देव जो पाप का फंदा डालते हैं, आज खुद पाप के फंदे में थे और उन्हें एहसास ही नहीं था। जब दूत ने वापस आकर वरुण का जवाब सुनाया, ऋषि उतथ्य का धैर्य टूट गया। उन्होंने आंखें बंद की, वर्षों की तपस्या को याद किया और अपनी शक्ति का आह्वान किया। धीरे धीरे समुद्र में हलचल हुई, लहरें छोटी होने लगी, पानी कम होने लगा। ऋषि उतथ्य ने अपनी तपस्या की शक्ति से पूरे समुद्र का जल सोखना शुरू कर दिया।